12 अक्टूबर 1972 को दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज के बीच एक प्लेन सीधा पहाड़ों से जा टकराया और फिर अचानक गायब हो गया। ये जगह साउथ अमेरिका की एंडेज माउंटेन्स थी, जहां सिर्फ बर्फ, खामोशी और मौत का एहसास मिलता है। ये एंडेस रेंज लगभग 8,900 किलोमीटर लंबी है और यहाँ 15,000 फीट से ज़्यादा ऊंचे पहाड़, हद से ज़्यादा ठंड और ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसे एरिया में जिंदा रहना ऑलमोस्ट नामुमकिन माना जाता है। यह एंडेस रेंज के बारे में निस्टेड इन सी एंडेस रेंज गेरी मैंने की ये गेरी मैंने की बीजारी एंडेस रेंज बारे मैंने की कम के कई दिन तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन न प्लेन का मलबा मिला और न ही कोई डेड बॉडी। अथॉरिटीज़ ने यह मान लिया कि कोई भी पैसेंजर जिंदा नहीं बचा होगा। मीडिया ने भी कुछ दिन बाद इस क्रैश को भूलना शुरू कर दिया। दुनिया अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई और इस हादसे को हिस्ट्री का एक और एक्सीडेंट समझ लिया गया। लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट तब आया जब 72 दिन बाद अथॉरिटीज़ को उसी गायब प्लेन की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ। ये एक ऐसा सिग्नल था जो इम्पॉसिबल लगता था। ये फ़्लाइट थी यूरुग्वायन एयरफोर्स की फ़्लाइट 571 जो मोंटेविडियो से चिले के कैपिटल सांतियागो जा रही थी। प्लेन में रग्बी प्लेयर्स, उनके फ्रेंड्स और क्रू मेंबर्स मिलाकर टोटल 45 लोग थे। अर्जेंटीना के ऊपर वेदर ख़राब होने की वजह से प्लेन को मेंडोजा सिटी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। प्लान यह था कि एक रात रुककर नेक्स्ट डे सेफ वेदर में एंडेस क्रॉस की जाएंगी। 13 अक्टूबर को फ्लाइट ने दोबारा टेक ऑफ किया। राउट सिंपल था, लेकिन बीच में दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ थे, जहां एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती थी। बादलों की मोटी लेयर ने नीचे का व्यू कंप्लीटली हाइड कर दिया था। पायलट को सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स और कंट्रोल टावर की इंस्ट्रक्शंस पर डिपेंड करना पड़ रहा था। डेड रेकनिंग के थ्रू को पायलट ने प्लेन की लोकेशन गलत कैलकुलेट कर ली। इसी गलती ने पूरी फ्लाइट को मौत के मुंह में धकेल दिया। जैसे ही पायलट ने अल्टीट्यूड कम करना शुरू किया, प्लेन अचानक एक बर्फ से ढके हुए पहाड़ के सामने आ गया। अब वापस बचने का टाइम नहीं बचा था। पायलट ने पूरी कोशिश की प्लेन ऊपर उठाए, लेकिन टेल सेक्शन पहाड़ से टकरा गया और अलग हो गया। प्लेन का मेन बॉडी बर्फ पर स्लाइड करता हुआ नीचे आ गया। इस क्रैश में 12 लोग तुरंत मर गए, लेकिन 33 लोग किसी तरह जिंदा बच गए। उनके पास न सही कपड़े थे, न खाना और न ही मदद की कोई उम्मीद। टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर जाता था। ऑक्सीजन कम थी और जख्मी बॉडीज़ के साथ चलना भी मुश्किल था। कुछ दिन बाद रेडियो से पता चला कि सर्च ऑपरेशन ऑफिशियली बंद कर दिया गया है। इस मोमेंट पर उन सर्वाइवर्स को समझ आ गया कि अब सिर्फ वो खुद ही अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। खाना खत्म हो चुका था और बर्फ़ के सिवा कुछ नहीं था। आखिर उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उनकी ज़िंदगी और इंसानी सोच दोनों को हिला देने वाला था। मजबूरी में उन्होंने अपने मर चुके दोस्तों के बॉडीज़ को खाने का फैसला किया। यह डिसीजन उनके लिए सिर्फ सर्वाइवल का था, ना कि कोई चॉइस। दिन गुजरते गए और बॉडी वीक होती गई। फिर एक एवलांच आई जिसने और 8 जिंदगियां ले लीं। अब सिर्फ 16 लोग बचे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वेट करना मौत है, इसलिए उन्हें चलकर मदद ढूंढनी होगी। और देखिए, 2 सर्वाइवर्स पहाड़ों के बीच डेंजरस जर्नी पर निकल पड़े, बिना जाने कि एंड पर क्या मिलेगा। सिर्फ एक उम्मीद उनके साथ थी। 10 दिन तक बर्फ, भूख और थकान से लड़ते हुए वो चलते रहे। आखिर एक चिलियन शेपर्ड ने उन्हें देख लिया। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और हेलीकॉप्टर के थ्रू बाकी सर्वाइवर्स को भी बचाया गया। 72 दिन बाद दुनिया ने एक मिरेकल देखा। ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं थी, बल्कि इंसानी हिम्मत, दोस्ती और होप की असली डेफिनेशन थी, जो आज भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना सिखाती है।